दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एमहॉक 2013 मॉडल है और इस गाड़ी का हम कर रहे हैं इंजन ओवरऑल, क्योंकि ये गाड़ी में बैक कंप्रेशर बहुत ज़्यादा था। और इस गाड़ी का जो इंजन खोलने का वीडियो है वो मैं पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि इंजन कैसे बनाते हैं पूरा। तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने दिखाया था कि इंजन खोलने के बाद में इसमें क्या क्या ख़राबी निकली थी और अभी हमने इंजन का काम पूरा करा लिया है। तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे इंजन की पूरी फिटिंग। तो जैसे कि ये इसका इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक हमने को अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया, धुलाई मंजाई करके इसको, और उसके बाद में इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस साइड में लगाना होते हैं इसके ऑयल जेट। तो ऑयल जेट जो है 4 लगे होते हैं, हर एक सिलेंडर पे एक होता है। तो दोस्तों ये इसके चारों ऑयल जेट हैं, जो कि ये भी महिंद्रा के ओरिजिनल हैं। और सबसे पहले हम ऑयल जेट लगाएंगे। तो ऑयल जेट लगाने से पहले इसमें इसके पैकिंग लगाना ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास में पैकिंग नहीं है, इसके पैकिंग ख़राब हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस पर एना बॉन्ड की ट्यूब भी लगा सकते हैं साइडों से, वो भी चल जाता है। लेकिन अगर पैकिंग है तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी ये जो ऑयल जेट होते हैं, ऑयल जेट का काम जो होता है वो हमारे जो कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड पे लुब्रिकेंट करने का काम होता है। कनेक्टिंग रॉड में जो बुश लगा होता है, CR बुश, उस पर लुब्रिकेंट करने का काम होता है। और इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, 8 नंबर के बोल्ट से इसको टाइट किया जाता है। तो चारों ऑयल जेट हमने लगा दिए हैं और अभी इसको 8 नंबर की टी गोटी से हम इसको टाइट करवा दे रहे हैं अभी। और उसके बाद में दोस्तों ये होते हैं इंजन के क्रैंक वाले मेन बेयरिंग, तो इनको मेन बिगिन भी कहते हैं। तो ये इसके मेन वाले जो पीस हैं, ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का हमने लिया है, क्योंकि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो बिल्कुल सही है। तो हम इसे स्टैंडर्ड पे ही बनाने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड के ओरिजिनल पीस हमने सब मंगवा लिए हैं और अभी लगवाते हैं इसको। तो इसके सभी जो मेन बेयरिंग हैं, जो मेन पीस जो हैं, वो हमने इसमें लगवा दिए हैं ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल इन पर लगाना होगा। इंजन ऑयल लगाने के बाद में इसमें हम इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है वो फिटिंग करवाएंगे। और दोस्तों इसमें अभी लगाएंगे थ्रस्ट वार्सल। तो ये इसके थ्रस्ट वार्सल होते हैं जो कि साइड में लगते हैं, रियर साइड में, सबसे पीछे साइड में। तो ये इस तरह से लगाए जाते हैं कुछ। तो इसके जो थ्रस्ट वार्सल होते हैं दोस्तों, ये क्रैंक की जो आगे पीछे की जो पिले होती है, साइड पिले जो होती है, जो क्रैंक आगे पीछे चलती है, उसको एडजस्ट करती है। तो कुछ इस तरह से लगाना होते हैं इसके थ्रस्ट वार्सल। ये जो कट वाले जो स्लॉट हैं, कट वाले जो खांचे दिए हैं, ये बाहर की तरफ रखना होते हैं। इनको अंदर की तरफ नहीं रखना है, बल्कि ध्यान रखें उनको बाहर की तरफ। जैसे कि इधर वाले का भी आप ध्यान से देखें, इसके जो खांचे हैं, जो कट वाले स्लॉट हैं, बाहर की तरफ हैं ये भी। तो इसी तरह से आपको लगाना है। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इस पर नया वाला इंजन ऑयल लगा लेना है। और नया वाला इंजन ऑयल लगाने के बाद में इसकी क्रैंक शाफ्ट लगवाएंगे। तो दोस्तों ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है। और क्रैंक शाफ्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है 1,80,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल नहीं कटी है। हालांकि इस पर बहुत मामूली स्क्रैचेस थे, तो हमने इसको पॉलिश करवा दिया है। लेकिन हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है वो स्टैंडर्ड पे ही है। तो लगाते हैं अभी क्रैंक शाफ्ट को। और क्रैंक शाफ्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो ऊपर का जो इसकी जो कैप है, जो कवर है, तो वो बेड प्लेट कहलाती है। तो इसकी बेड प्लेट जो है वो भी रेडी करेंगे और उसको लगवाएंगे इसके ऊपर। और ये लगाने से पहले दोस्तों हमें इसका फेस अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। और साफ़ करने के बाद में इसमें आप जो भी ट्यूब लगाते हैं, जैसे मैं अभी एना बॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो ये जो होती है इंजन ऑयल की लीकेज को रोकने के लिए आपको ये लगाना होती है, क्योंकि इसमें पैकिंग तो आते नहीं है, तो ट्यूब लगाकर ही सेट करना होता है। तो अभी हमने पूरे फेस पर ट्यूब लगा ली है। और ये इसकी बेड प्लेट है, जो कि आप इसको कैप प्लेट भी कह सकते हो, ब्रैकेट भी कह सकते हो। और इसके अंदर जो मेन बेयरिंग जो लगते हैं अपर वाले, इसमें लगाने के बाद में हमने नया वाला इंजन ऑयल भी लगा लिया है। तो अब इसकी बेड प्लेट जो है वो ऊपर से लगाकर और उसको हम फिटिंग करवा देंगे। तो इसमें दोस्तों 15 नंबर के बोल्ट होते हैं, जो कि क्रैंक के पास में लगते हैं। टोटल 10 बोल्ट ये होते हैं और बाकी 10 बोल्ट साइडों में होते हैं। तो वो 10 बोल्ट जो साइडों वाले होते हैं वो एलंकी वाले होते हैं। इसमें 8 नंबर की एलंकी वाली गोटी लगती है। और ये जो हम लगा रहे हैं ये 15 नंबर की गोटी वाले हैं, 15 नंबर का पैल होते हैं इसमें। तो 15 नंबर की गोटी से टाइट होंगे। और इधर जो साइड में लगेंगे, इन साइड में 8 नंबर की गोटी वाले पैल वाले लगेंगे ये। तो सभी बोल्ट जो हैं दोस्तों हमने इनको अच्छे तरीके से भी टाइट करवा दिया है। और उसके बाद में हमें चेक करना होती है इसकी क्रैंक
इसकी प्ले, पहले बात तो हम क्रेंक को घुमा कर देखते हैं। क्रेंक जो है फ्री घूमना चाहिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं वीडियो में क्रेंक हमारी बिल्कुल फ्री है। और इसकी फिर हमें चेक करना होती है साइड प्ले, यानी आगे पीछे की प्ले जो है वो भी चेक करना होती है। तो अगर आप इस तरह से हाथ से अगर इस तरह से चेक करते हैं तो बस बहुत मामूली महसूस होती हुई प्ले होना चाहिए। और अगर आप गेज से चेक कर रहे हैं तो 1.5 से 2 थाउ तक आप इसको प्ले को चेक करें। इससे ज़्यादा अगर है तो ये प्ले ज़्यादा है, 2 थाउ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी ये हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद में अब हम लगवाएंगे इसके पिस्टन। तो इसके जो पिस्टन है दोस्तों वो हमने नए मंगवा लिए हैं महिंद्रा के। और इसकी कनेक्टिंग रॉड जो हैं वो पुरानी ही हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन की थी। और इसके जो बिगिन पीस हैं, ये जो निकाल रहे हैं हम, ये हमने नए मंगाए थे स्टैंडर्ड साइज़ के। तो अभी इनकी सबकी धुलाई करवा के और फिर इसकी हम फिटिंग करवाएंगे। तो पिस्टन भले ही नए हों, उसके बाद में भी हमें धुलाई करना होती है। तो नए पिस्टन हैं, हमने कनेक्टिंग रॉड में फिटिंग करवा लिए हैं। और उसके बाद में पेट्रोल से इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है, ताकि जो भी कोई रेता या किरकिरापन या कुछ भी इस पर धूल मिट्टी है तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि पिस्टन का इंजन के अंदर साफ़ होकर लगना बहुत ज़रूरी है, तभी इंजन कामयाब होगा। और इसकी सफाई अच्छे तरीके से होगी इंजन की, जितनी अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी उतना ही इंजन का रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो ये सब महिंद्रा के ओरिजिनल पिस्टन मंगाए हमने और इसकी अच्छे से फिटिंग करवाएंगे। और पिस्टन की धुलाई करने के बाद में दोस्तों इसके हम एक पिस्टन आपको फिटिंग करके दिखाएंगे, बाकी के 4 पिस्टन उसी हिसाब से फिट करना है। तो दोस्तों सभी पिस्टन हमने धोकर रेडी कर लिए हैं। और सबसे पहले हमें पिस्टन में लगाना होता है ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग के अंदर जो लोहे वाला जो तार वाला हिस्सा जो रहता है, जो रिंग रहता है स्प्रिंग टाइप, तो सबसे पहले उसको लगाना होता है इस तरह से। और उसके बाद में ऑयल रिंग के तार वाले हिस्से का ऊपर जो कैप वाला हिस्सा होता है ये वाला, तो इस पर टॉप लिखा हुआ है, लिखा हुआ टॉप वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रखना है। और ये कैप हमें इस तार के ऊपर जो हमने अभी रिंग लगाया है, इस तार वाले एरिया के ऊपर इस पूरी कैप को जो है पिनाना होता है। तो इसके ऊपर हमने लगा दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया इसका ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग लगाने के बाद में लगाना है हमें अभी कंप्रेशर रिंग। तो कंप्रेशर रिंग जो है दोस्तों बीच में लगता है। तो ये जो कंप्रेशर रिंग है काले कलर का और इस पर लिखा हुआ है टॉप, तो टॉप लिखा हुआ वाला हिस्सा ये भी ऊपर की तरफ रखना है। तो ये इसका दूसरा रिंग हो गया ऑयल रिंग के ऊपर जो आता है कंप्रेशर रिंग। तो इसको इस तरह से लगा देना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में लगाना है इसका टॉप रिंग। तो टॉप रिंग दोस्तों ये रहा। और टॉप रिंग जो है वो सबसे ऊपर आता है, यानी ये सबसे ऊपर टॉप पर आता है। और इस पर भी लिखा हुआ है टॉप। तो लिखा हुआ वाला हिस्सा हर रिंग का ऊपर की तरफ ही रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे तीनों रिंग जो हैं पिस्टन के अंदर ठीक तरीके से लगा देना है। और चलिए अब बताता हूँ इसको सिलेंडर में कैसे सेट करना होता है, किस किस जगह इसका मुंह रखना होता है रिंग का, वो बता देता हूँ आपको। तो ये रिंग जो हैं हमने लगा के रेडी कर लिए हैं। अभी इसमें लगाएंगे नया वाला इंजन ऑयल, उसके बाद हम फिटिंग करवाएंगे इसमें। और इसका जो सिलेंडर लाइनर है, जो स्लीव है, स्लीव के अंदर हम साफ़ कपड़ा जो कॉटन का कपड़ा है उससे साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में नया वाला इंजन ऑयल यहाँ पर लगाना है सिलेंडर लाइनर में। और उसके बाद में इस तरह से चारों तरफ इसमें घुमा देना है। और उसके बाद ही दोस्तों हमें नया वाला पिस्टन जो है वो लगाना है। लेकिन उसे लगाने से पहले इन रिंगों में भी हमें नया वाला इंजन ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से लगा लेना है। तो नया वाला इंजन ऑयल पूरे पिस्टन पर लगाकर ठीक तरीके से, और ये कनेक्टिंग रॉड के हिस्से में यानी सीआर बूस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है। और उसके बाद में पिस्टन को जो है सिलेंडर लाइनर में लगा देना है। तो ये इसका बिगिन पीस है, बिगिन पीस पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और इस तरह से फिर हमें सिलेंडर लाइनर में इसको लगाना होता है। और अब बताएंगे इसके रिंगों की सेटिंग। तो ये पिस्टन इस तरह से लगाने के बाद में हमें रिंग किस हिसाब से रखना है वो आप समझ लीजिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका जो ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग का जो मुंह है, जो खुला हुआ वाला हिस्सा जो है वो इस तरह से रखना है। और उसके बाद में जो कंप्रेशर रिंग है बीच वाला जो काले कलर का, उसका मुंह नीचे की तरफ रखना है। और उसके बाद में ये सबसे टॉप वाला जो रिंग है सबसे ऊपर वाला, इसका रिंग का जो खुला हुआ वाला जो हिस्सा है, जो खुला हुआ वाला मुंह है, ये वाला इसका खुला हुआ वाला हिस्सा और ऑयल रिंग का ये थोड़ा सा आमने सामने रखना है इस हिसाब से, जो कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से आप इसका
रिंगों के मुंह का सेंटर जो है इस हिसाब से आपको रखना है। और बाकी जो कंप्रेशर रिंग है जो बीच वाला, उसका जो रिंग का खुला हुआ वाला हिस्सा है वो इस तरह से बीचों बीच, ये वीडियो में शायद दिख रहा होगा आपको, इस तरह से रखना है। तो रिंगों की सेटिंग कुछ इस तरह से करना होती है, जो कि मैं तो इसी हिसाब से इसी तरह से करता हूँ, और ज़्यादातर मैकेनिक इसी तरह से रिंगों का जो सेटिंग है रखते हैं। और बाकी जो इसका जो तीर वाला जो निशान है ये जो बना हुआ है, ये आगे रखना है टाइमिंग कवर की तरफ, यानी क्रैंक शाफ्ट के अगले हिस्से की तरफ। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और उसके बाद में अब इसके रिंग क्लिप लगाकर हम इसको रिंगों को फिटिंग कर देंगे सिलेंडर के अंदर। तो इस तरह से रिंग पुलर लगा के इसको टाइट करना होता है। और टाइट करने के बाद में सारे रिंग अच्छी तरह से जब प्रेस हो जाएंगे, उसके बाद में इसको सेंटर देख के और हमें पिस्टन को अंदर की तरफ बैठा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 नंबर का जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो हमने अच्छे तरीके से इसके रिंग सेट करके और इसको पिस्टन को हमने रिंग पुलर से हमने बैठा दिया इसको। उसके बाद में दोस्तों जिस हिसाब से मैंने एक पिस्टन दिखाया है, सेम बाकी के पिस्टन भी इसी हिसाब से बैठाना है। तो इसका ये तीर वाला निशान टाइमिंग कवर की तरफ यानी आगे की तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। रिंगों का मुँह इस हिसाब से सेट करें, और जिस हिसाब से 1 नंबर का सिलेंडर दिखाया बाकी के भी ऐसे ही बैठेंगे। तो फाइनली हमने चारों पिस्टन लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें चारों पिस्टन हमने नए महिंद्रा के ओरिजिनल जो मंगाए थे वो चारों को चारों इसमें फिटिंग कर दिए हैं। और इस पर लगाएंगे सिलेंडर हेड गैस्केट। तो उससे पहले हमें थोड़ा थोड़ा सिलेंडर लाइनर में यानी स्लीव में थोड़ा थोड़ा हमें नया वाला इंजन ऑयल लगाना होता है चारों तरफ। तो हम चारों स्लीव पर जो है थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगा लेते हैं अभी। उसके बाद में जो इसका नया वाला हेड गैस्केट है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और ये इसका सिलेंडर हेड गैस्केट और इसकी पैकिंग किट, ये सभी पार्ट्स भी हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगाए हैं। और ये इसका गैस्केट है, चलिए लगाते हैं इसे ब्लॉक के ऊपर। तो सिलेंडर हेड गैस्केट जो है दोस्तों, इसको हम सूखा भी लगा देते हैं, लेकिन हालांकि मैंने इस पर अभी थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल नया वाला लगा लिया है गैस्केट के ऊपर। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखा चाहें तो सूखा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो टॉप लिखा हुआ हिस्सा है और इधर ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है इसका महिंद्रा ओरिजिनल गैस्केट का, तो इस तरह से आपको लगा देना दोस्तों। उसके बाद में ये है इसका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड जो है दोस्तों, इसका फेस हमने चेक कराया था, फेस बिल्कुल सही था, क्योंकि ये गाड़ी हीट नहीं हुई थी। इसमें जो है बैक कंप्रेशर था बहुत ज़्यादा, और इसके रिंग कट गए थे। और इसके हेड के वाल्व जो हैं, वाल्व मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए थे, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। तो इसमें 16 वाल्व लगते हैं, तो 16 के 16 हमने सभी ओरिजिनल महिंद्रा के लगवा दिए हैं इसमें। और पुराने वाले जितने वाल्व थे वो सारे निकलवा दिए हैं, और हेड का काम अच्छे तरीके से करवा दिया है, हेड की सफाई अच्छे तरीके से करवा दी है। तो अगर आपके इंजन में भी इस तरह की दिक्कत है तो हेड के वाल्व ज़रूर चेंज कराएं। और इसकी वाल्व सीलें भी सभी चेंज करा दें। तो मैंने इसकी वाल्व सीलें जो हैं वो भी सभी चेंज कराई हैं, और इसकी जो गाइडें हैं, इसकी जो सीटें हैं वो सभी चेंज कराई हैं। तो हेड का पूरा काम नंबर 1 में कराया है। तो दोस्तों हेड गैस्केट लगाने के बाद में हमें सिलेंडर हेड लगाना होता है ब्लॉक के ऊपर। तो अब हमने सिलेंडर हेड जो है वो आप देख सकते हैं इस ब्लॉक के ऊपर लगवा दिया है। और उसके बाद में हमें लगाना होते हैं इसके सभी बोल्ट, जो कि इसमें टोटल 10 बोल्ट होते हैं। तो 10 बोल्ट पर ये हेड जो है वो टाइट किया जाता है। तो इसके जो बोल्ट हैं, कुछ पुराने वाले बोल्ट जो हैं उनके पैल ख़राब थे, तो वो हमने करीब इसमें 5-6 बोल्ट जो ख़राब थे वो हमने चेंज कर दिए हैं, नए मंगा लिए हैं। और वो उनको अच्छे तरीके से लगवा कर और इस हाइट को अच्छे तरीके से कसवा देंगे, इसको अच्छा टाइट करवा देंगे। तो दोस्तों हाइट फिटिंग करने के बाद में हेड के ऊपर ये टैपिट रॉकर भी लगाना होते हैं, जो कि HLA कहलाते हैं, हाइड्रोलिक टैपिट होते हैं ये। तो ये दोस्तों 16 पीस लगते हैं, और 16 के 16 हमने नए मंगा लिए हैं ओरिजिनल महिंद्रा के। तो ये महिंद्रा की पैकिंग आपके सामने रखी हुई है। तो ये 16 के 16 सभी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जब 1 लाख किलोमीटर चल जाती है तो 1 लाख किलोमीटर के बाद इन्हें बदलना ज़रूरी होता है। और ये गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर चल गई है, तो हम सभी चेंज कर रहे हैं। और फाइनली हमने 16 के 16 सभी टैपिट रॉकर सिलेंडर हेड में अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। और लगाने के बाद में दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो टैपिट रॉकर हमने लगाया है वो हर एक वाल्व पर ठीक तरीके से लग जाए, जिससे जो कि इसकी आगे की नोक है वो वाल्व के ठीक ऊपर फिक्स होकर आ जाना चाहिए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक भी टैपिट रॉकर नीचे उतर गया तो इंजन में नुकसान होगा। और दोस्तों ये इसकी टाइमिंग चेन है दोनों,
तो इसमें एक छोटी टाइमिंग चेन होती है और एक बड़ी होती है, तो दोनों ये भी हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगवा ली हैं। इसका पार्ट नंबर, इसकी प्राइस सब इस पर लिखी हुई है। तो जितना भी पार्ट हमने यूज़ किया है इसमें सभी महिंद्रा का पार्ट यूज़ किया है, और हम ज़्यादातर गाड़ियों में ओरिजिनल ही स्पेयर पार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट का ही रिज़ल्ट सबसे अच्छा होता है और ओरिजिनल पार्ट ही यूज़ करना चाहिए। उससे ही आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलने वाली है। तो ये इसकी दोनों चेन मंगा ली है, टाइमिंग चेन। तो ये इसकी हमने जो टाइमिंग चेन निकाली है छोटी वाली है, और बराबर में इस वाले डिब्बे में बड़ी वाली चेन है, वो भी निकाल कर अभी आपको दिखाते हैं। इसको साइड में भी रख देते हैं। और इसके अंदर है इसकी टाइमिंग चेन, जो बड़ी वाली चेन है। तो टाइमिंग चेन दोस्तों, इसकी लाइफ जो होती है, ये कंपनी का कहना होता है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद में टाइमिंग चेन और टैबेट रॉकर जो है वो बदल देना चाहिए। तो ये गाड़ी तो 1,80,000 चल गई है, तो इसलिए हमने टाइमिंग चेन जो है वो चेंज कर दी दोनों। और इसके साथ में इसके जो हाइड्रोलिक एडजस्टर हैं, तो दोस्तों ये इसके हाइड्रोलिक टेंशनर एडजस्टर हैं जो चेन को टाइट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों भी हमें चेंज करना है, क्योंकि टाइमिंग की कोई पूरी किट ही बदलना होती है। तो ये एडजस्टर जब भी कभी आप टाइमिंग चेन बदल रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो उसके साथ में ये हाइड्रोलिक एडजस्टर जो हैं ये ज़रूर चेंज करें। तो इसमें एक छोटा वाला होता है और एक होता है बड़ा वाला, दिखाता हूँ आपको वो भी। तो ये बड़ा वाला एडजस्टर है, तो ये भी हमने नया लगाया है। ये सभी हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगा लिया है। और दोस्तों अभी रात का वक्त हो गया है, रात काफ़ी हो चुकी है, तो बाकी की जो फिटिंग है वो हम कल सुबह में दिखाएंगे। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो गया है और हम आ गए हैं अपनी शॉप पर, और यहाँ पर ये इंजन का जो टाइमिंग है, टाइमिंग ये पूरा बना दिया है। और टाइमिंग का वीडियो नहीं दिखा पाए हम आपको। अगर आपको टाइमिंग का वीडियो देखना है तो हमारी टाइमिंग की वीडियो भी ऑलरेडी पड़ी हुई है। एक्सयूवी और स्कॉर्पियो का सेम टाइमिंग होता है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। एक्सयूवी इंजन टाइमिंग करके आपको देखने मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका एडजस्टर है, तो इसकी जो पुली है, ये आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये तो ये इसकी पुली जो है, पुली के अंदर जो बेरिंग होता है, बेरिंग ख़राब हो गया है, तो इसको अभी हम खुलवा रहे हैं और इसके अंदर का बेरिंग चेंज करेंगे। तो इसका बोल्ट हमने खुलवा दिया है और ये रहा इसके अंदर का बेरिंग। तो दोस्तों बेरिंग जो है वो चेंज करने से काम चल जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा एडजस्टर भी लोग बदल देते हैं, जबकि एडजस्टर करीब 2500 कुछ रुपए का है। तो अभी ये 200-250 रुपये का बेरिंग चेंज करके काम चल जाएगा। तो इसका बेरिंग हम अभी निकलवा कर और इसको नया लगवा देंगे। तो दोस्तों इंजन को हमने पूरा रेडी कर लिया और अभी इंजन को हम लगाने जा रहे हैं इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो में। तो ये लगाने के बाद में बाकी की जितनी फिटिंग है साइडों की, वो सभी फिटिंग करवाएंगे। और इसमें इंजन के अलावा भी दोस्तों और भी काफ़ी सारे खर्चे निकल आते हैं, तो वो भी इसकी वजह से इंजन का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कि ये गाड़ी का हमने इंजन किया है, तो इसके इंजन के साथ में और भी कई सारे खर्चे ऊपरी निकल आए, जिसकी वजह से इंजन में काफ़ी खर्चा बैठ जाता है। तो लोग पूछते हैं सर इतना पैसा कैसे लग जाता है। अब जब गाड़ी खुलती है तभी पता लगता है कितना खर्चा आने। तो दोस्तों इसका डीजल फ़िल्टर भी हम बदलेंगे, इसीलिए डीजल फ़िल्टर खुलवा रहे हैं। लेकिन डीजल फ़िल्टर में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकली है दोस्तों इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा तो डीजल के अंदर पानी निकला है। तो आपको दिख रहा होगा ये नीचे जो बैठा हुआ है वो पानी है, डीजल के अंदर जो मिक्स हो गया है। और इस फिल्टर के ऊपर की तरफ भी ये सब लगा हुआ है, ये पानी की बूंदें आपको दिख रही होंगी। तो ये पानी जो है इसमें काफ़ी तादाद में है, और ये पानी सारा का सारा हमारे फ्यूल टैंक से आया है, जो कि हमारे फ्यूल टैंक के अंदर भरा हुआ है अभी भी। तो हमें इसका फ्यूल टैंक भी साफ़ करना होगा। तो चलिए अभी हम खुलवा लेते हैं इसका फ्यूल टैंक। अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो इंजन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि यही पानी वापस से हमारे फ़िल्टर में फिर आएगा, हमारे पंप नोजल में जाएगा और पंप नोजल को यानी हमारे इंजेक्टर को ख़राब कर देगा। तो चलिए खुलवाते हैं अभी इसका फ्यूल टैंक और देखते हैं इसमें कितनी गंदगी है। तो इसका फ्यूल टैंक हमने खुलवा दिया है दोस्तों, और अभी शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा होने वाला है और फ्यूल टैंक पे काफ़ी गंदगी है। इसको धुलवा लेते हैं। इसको धुलने के बाद ही फिर हम इसका सब फ्यूल टैंक खोलकर देखेंगे कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है काफ़ी, और इसका फ्यूल टैंक जो है हमने ऊपर से पहले प्रेशर लगाकर इसको पानी से धुलवा दिया है। और उसके बाद में ये सिस्टम जब हमने खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक के अंदर भी आपको दिख रहा होगा पानी है। ये इसकी जो जाली है, जाली के ऊपर भी पानी की बूंदे बूंदे आपको दिख रही होंगी। बाकी आपको फ्यूल टैंक अंदर से भी दिखाता हूँ अभी। तो ये हमारा फ्यूल टैंक है और ये हमने पूरी तरह से खाली कर दिया है, लेकिन अंदर की साइड में आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको दिख रहा होगा शायद वीडियो में, अभी रात का टाइम है, अंधेरा है थोड़ा।
लेकिन मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा अंदर आपको ये पानी पानी दिख रहा है, पूरा फ्यूल टैंक के अंदर भरा हुआ है देखो। तो ये पानी जो है काफ़ी तादाद में था फ्यूल टैंक के अंदर, और यही पानी जो है हमारे फ्यूल फिल्टर में जा रहा था सीधा, और फ्यूल फिल्टर को इसने चोक कर दिया। उसके बाद में हाई प्रेशर पंप में भी गया है और हमारी कॉमन रेल में और फ्यूल इंजेक्टरों में गया है, जिसकी वजह से इसके फ्यूल इंजेक्टर भी ख़राब हो गए थे। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो हमें रिपेयर कराना पड़े हैं। तो ये पानी जाने की वजह से इतना नुकसान हुआ है इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टरों में और फ्यूल पंप के अंदर। तो ये खर्चा अलग से इंजन का बढ़ गया। अब लोग पूछते हैं सर इतना खर्चा इंजन में कैसे लग जाता है। अब जब ये इतना नुकसान हुआ है तो खर्चा तो बढ़ने ही वाला है, तो खर्चा भी ये अलग से बढ़ गया ना, फ्यूल इंजेक्टर रिपेयर कराना, ये सब करना। और दोस्तों फ्यूल टैंक को हमने अंदर से बहुत अच्छे तरीके से इसका डीजल सभी निकाल कर और अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आपको अंदर से दिखा रहे हैं मैं भी। तो फ्यूल टैंक के अंदर अब ज़रा भी गंदगी नहीं है, और हमने इसको कॉटन के कपड़े से, जो कॉटन की धोती आती है, उससे हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। एक बूंद भी पानी डीजल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुशक कर दिया है। और अब हम इसमें जो निकला हुआ डीजल है वो कल सुबह को हम इसमें वापस से डालेंगे कि रात भर हम इसे ठहरने देंगे, और ठहरने के बाद में सुबह को जब वो ठहर जाएगा तो उसे दूसरे कैनों में उसे लौट लेंगे, कपड़े से छान लेंगे। उसके बाद ही हम ये फ्यूल टैंक फिटिंग करा के तब लगवाएंगे, हम इसमें नया वाला डीजल डालेंगे। और दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो गया है, तो जितना भी ठहरा हुआ डीजल था वो हमने दूसरी कैन में हम लौट रहे हैं, और इसमें हमने कपड़ा लगा लिया है डबल तय बनाकर, ताकि इसके अंदर का जितना भी कचरा है, गंदगी है, वो इसमें ठहर जाए। और हम इसको धीरे धीरे लौट रहे हैं ताकि जो तले पे का जो कचरा, नीचे का जो कचरा है, गंदगी है, वो नीचे रह जाए, और ऊपर का डीजल हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं, और उसके बाद में ये साफ़ डीजल हम फ्यूल टैंक में डलवा देंगे। और दोस्तों इसका जो सभी काम कंप्लीट कर लिया है, और अब हम डालेंगे इसमें इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल दोस्तों हम इसमें कैस्ट्रॉल का यूज़ कर रहे हैं, कैस्ट्रॉल का CRB टर्बो। तो ये 7.5 लीटर की बाल्टी ले ली है हमने, और इसमें से हम जो है 7 लीटर इंजन ऑयल जो है इंजन के अंदर डाल देंगे, बाकी का आधा लीटर हम इसमें से बचा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो अभी सभी रेडी कर लिया हमने। इसका हाई प्रेशर पंप भी रिपेयर कराया था, इसके फ्यूल इंजेक्टर रिपेयर कराए थे, और इसका हाई प्रेशर पंप की अभी एयर निकालेंगे। तो एयर निकालने के लिए दोस्तों इसका जो हाई प्रेशर पंप से जो पाइप आता है कॉमन रेल की तरफ, तो उसको हम पहले साइड में हटा लेंगे, ताकि अगर पंप से अभी कोई भी थोड़ी बहुत कुछ भी गंदगी आना हो तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके निकालते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं साफ डीजल जो है यहाँ पर आने लगा। तो अब साफ डीजल आ रहा है, तो इस पाइप को हम फिटिंग करवा देंगे। तो ये पाइप फिटिंग करने के बाद में दोस्तों हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। हाँ स्टार्ट करो। तो दोस्तों गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इंजन की साउंड भी आप सुन सकते हैं। बाकी इसमें जब हमने इंजन खोला था उससे पहले इसमें काफ़ी बैक कंप्रेसर था, वो भी चेक कराते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी ऑयल डिपिस्टिक जो इसका गेज है मोबिल चेक करने वाला, तो यहाँ पर जब हमारे पास ये गाड़ी आई थी उस टाइम पे इसमें से इंजन ऑयल के काफ़ी छींटे आ रहे थे, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इंजन क्योंकि नंबर 1 में बना दिया पूरा सही करके, तो फिर अब तो इसमें मतलब ही नहीं है। तो ये काम एकदम बढ़िया हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। और इसका धुआं भी अभी चेक कराते हैं आपको चल के गाड़ी की पीछे की तरफ। तो सबसे पहले हम लगवा देंगे इसका इंटरकूलर, और इंटरकूलर लगाने के बाद में गाड़ी के पीछे जाकर फिर इसकी एक्सीलेटर देकर हम इसका धुआं भी चेक कराते हैं आपको। तो अभी दोस्तों हम गाड़ी के पीछे की साइड में आ गए हैं, और एक्सीलेटर हमने काफ़ी पकड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज़रा भी किसी भी तरह का धुआं नहीं है, आप चेक करिए। एक्सीलेटर दो दोबारा। तो आप देख सकते हैं एक्सीलेटर को बराबर पकड़ रहे हैं, और एक्सीलेटर देने पे साइलेंसर से बिल्कुल भी धुआं नहीं आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बिल्कुल गायब हो गया धुआं अभी, क्योंकि इंजन का काम बिल्कुल नंबर 1 में हो गया, इसलिए ये बिल्कुल सक्सेसफुल और कामयाब हो गया ये। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो, नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।